हेलो दोस्तों। एक दामाद रात के अंधेरे में चादर ओढ़कर अपने कमरे में सो रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसकी सास उस कमरे में आती है और चादर के अंदर सास भी खुश हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी रोमांचक और दिलचस्प है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे बहुत उत्साह और हिम्मत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। राजस्थान के गंगानगर में एक परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे। घर में सीमा नाम की एक बेटी थी। सीमा के साथ उसके माता पिता और एक बड़ा भाई भी था। पारिवारिक जीवन अच्छे से चल रहा था। सीमा की शादी की उम्र हो गई तो सीमा के पिता तो उनकी शादी की चिंता होने लगी और फिर वे उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर देते। सीमा की शादी 15 दिसंबर 2021 को बहुत धूमधाम से हुई। वे अपने ससुराल में बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन सीमा के ससुराल में उसका परिवार बहुत छोटा है, जिसमें उसके सास और पति है। सभी बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। सीमा का पति जो बहुत समझदार है, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। दिनेश सीमा को बहुत खुश रखता है। गांव बहुत कम जाती थी क्योंकि उसके ससुर के पास कोई काम नहीं था। उसके ससुर बूढ़े थे जो हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए सीमा ज़्यादा दिनों तक उनकी देखभाल में ही रहती थी। धीरे धीरे ससुर का निधन हो गया और सीमा की शादी को काफ़ी समय हो गया था। 3 या 4 साल बीत गए। इस बीच सीमा को काफ़ी समय से उनका आना जाना खलने लगा, इसलिए सीमा काफ़ी समय से अपने पति से मिलने नहीं गई थी। इसलिए एक बार उनके मन में अपने पिता से मिलने के लिए अपनी सहेली से मिलने जाने की इच्छा हुई। दिसंबर 2023 का महीना था। अब सीमा अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं अपने माता पिता से मिल लूँ। दिनेश कहता है, कोई बात नहीं, हम शाम को चलेंगे जब दुकान बंद हो जाएगी और फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। दिनेश शाम को घर आता है, दुकान से बाइक लेता है और सीमा को लेकर अपने रास्ते पर निकल जाता है। सीमा का घर पड़ोस के गांव में है। वो तो बाइक पर जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है तो घर में कोई नहीं होता है। शाम का वक्त हो गया है तो सीमा इधर उधर देखती है। वो दिनेश के ससुर स्कूल से घर आ चुके हैं तो वे आपस में बात करते हैं और सीमा और माँ किचन में खाना बनाने लगती है। रात का खाना बनता है, सब मिलते हैं और खाना खाते हैं। रात का खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले जाते हैं। घर में कमरे कम थे तो सब एडजस्ट हो जाते हैं। सीमा और वो एक कमरे में और सीमा का भाई और सीमा के पापा एक कमरे में सोते हैं और दामाद जी दिनेश को अलग कमरा देते हैं और दिनेश एक कमरे में अलग सोता है और सीमा भी सोती है। करीब रात के 11:30 बजे दिनेश को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जगह नहीं थी, तो उसने करवट बदल कर परेशान हो गया और उसने सीमा को मैसेज किया कि हम यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं और घर वापस जाएंगे तो दुकान के काम से बाहर जाना है। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो तुम बोलो, अभी मेरे पास आओ, थोड़ी देर बात करेंगे और फिर तुम मेरे पास से चलो। और मेरा दिमाग दौड़ रहा है। दोस्तों, दिनेश बहुत विनती कर रहा है लेकिन सीमा मना कर रही है। तभी दिनेश सीमा की तरफ से बुलाता है, माँ सो रही है। और सीमा बहुत धीमी आवाज़ में बात करती है और अपने पति से कहती है, आपको शर्म आनी चाहिए कि मैं अपनी माँ के पास आई हूँ और मैं अपनी माँ के साथ सो रही हूँ, और अगर मैं यहाँ से उठ गई तो आप क्या सोचोगी। दोस्तों, दिनेश कहता है, ये समय की बात है, एक तो आप 1 घंटे के लिए आओ और वापस चलो, हम वहाँ जाकर जज करेंगे। और दोस्त, सीमा बहुत धीरे से अपने कमरे से निकलती है। जब वे कमरे से बाहर आती है तो सासू जाग जाती है, क्योंकि वह सो रही थी और जाग रही थी और सब कुछ सुन रही थी। सीमा भी कमरे से बाहर निकल जाती है और देखती है कि सीमा कहाँ जा रही है। सीमा अपने पति के कमरे में चली जाती है तो उसका पति उससे प्यार और रोमांटिक बातें करता है और फिर दोनों पति पत्नी शारीरिक संभोग करते हैं। दोस्तों, जब वे संभोग कर रहे थे तो कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसा कि आप लोग सीमा में समझ सकते हैं। सीमा की माँ सारी आवाज़ सुन रही थी
जैसे ही वह ये सब आवाज़ सुनती है, उसके अंदर के हार्मोन जाग जाते हैं, वे भी उत्तेजित हो जाती है और अब वे भी सब करना चाहती है, लेकिन सासू मजबूर थी। करीब 1 घंटे बाद जब वे दोनों संभोग कर लेते हैं, तब सीमा फिर से अपने माँ के कमरे में चली जाती है और चुपचाप उनके बिस्तर पर सो जाती है। लेकिन सीमा अपनी दोस्तों के साथ जाग रही होती है। आधे घंटे के बाद सीमा के पति दिनेश का फिर से फ़ोन आता है। आओ मेरे साथ यहाँ बैठो। और दोस्तों, सीमा बहुत धीरे से कहती है, आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं यहाँ माँ के साथ सो रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, आपको भी सोने के लिए। ये कहकर सीमा फ़ोन काट देगी। सीमा का पति भी फ़ोन रख लेता है, लेकिन सासू ये सब सुन रही होती है। वे सीमा का फ़ोन उठाती है, फ़ोन लेती है और व्हाट्सएप चालू करती है। दिनेश सीमा को ऑनलाइन देखता है और फिर सीमा को मैसेज भेजता है कि यार तुम जाग रही हो और तुम सो भी नहीं रही हो, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आया और फिर मुझे बताया। और ये सारे मैसेज सीमा का रिप्लाई कर रही है और दिनेश को भी पता था कि सीमा सो चुकी है और उसकी सास उसे रिप्लाई कर रही है। तो उसकी सास जवाब देती है, ठीक है मैं आ रही हूँ, दरवाज़ा खुला रखना। दोस्तों, अब दिनेश अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रखता है। उसका दामाद सोचता है कि उसकी पत्नी सीमा होगी और अपने सास को गले लगा लेता है। गले लगाने के बाद उसे कुछ मोटा महसूस होता है। वह अपने ही मोबाइल की लाइट ऑन करता है और देखता है कि उसकी सास उसके बगल में है। सास कोई फरमाइश नहीं करती है, लेकिन दिनेश हैरान रह जाता है और अभिभूत महसूस करता है। तभी उसकी सास कहती है, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। जैसे कि मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ, मुझे प्यास लगी है और मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, दिनेश की सास की बात सुनकर अब दिनेश के अंदर का जानवर जाग जाता है और वह फिर से उत्तेजित हो जाता है और दामाद के साथ सासू की आग बुझने लगती है। दोनों इतने पके हुए हैं कि वे आग की हवस में डूबे रहते हैं कि उन्हें दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। दोनों अपने रिश्ते की सीमाओं को लांघते हैं। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गर्म करते हैं। जब दोनों की आग बुझ जाती है और दोनों शांत हो जाते हैं, तब दिनेश अपनी सास को छोड़ देता है और धीरे धीरे अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में पहुंचता है, सो जाता है। बहुत दिनों बाद आए हो और दामाद जी को भी यहाँ अच्छा लगता है, इसलिए 2-3 दिन और रुक जाओ और मुझे भी आप जैसे लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, अच्छा लग रहा है और आपकी भी यहाँ अच्छी सेवा होगी। दिनेश का दिमाग फटने लगा, क्योंकि कल रात उसके और उसकी सास के बीच जो हुआ वह पूरी तरह से अनजान था। दिनेश ने अपनी सास की बातों पर विश्वास कर लिया और वे 2-3 दिन रुक जाते हैं। फिर रात हो जाती है और फिर सभी लोग अपना खाना तैयार करके कमरों में सोने चले जाते हैं। दोस्तों, इस रात भी ऐसा ही हुआ। फिर दामाद और सास दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते, अपने शरीर की गर्मी को शांत कर रहे होते और फिर कुछ मिनटों के बाद सीमा की आंख खुल जाती है और सीमा अपने कमरे से बाहर चली जाती है। माँ नहीं आई और सीमा सब जगह जाकर देखती है, किचन, आंगन, दूसरे कमरे में, टॉयलेट में, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर जब वे अपने पति के कमरे के पास गुजरती है तो उसे कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। सीमा चौंक जाती है और अचंभे में पड़ जाती है। वे आखिरकार ये देखना चाहती है कि उसके पति के कमरे में कौन है, क्योंकि वह अकेला सो रहा था। अब सीमा को शक होने लगा। सीमा के पति के कमरे का दरवाज़ा बंद था और सीमा ने दरवाज़ा खोला। अंदर जाती है। कमरे में बहुत अंधेरा है और सबसे पहले लाइट ऑन करती है। वहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सीमा का पति नंगा होकर उसके सासू के सीने पर है और वो दोनों लिपटे हुए हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाती है
और वहीं चिल्लाने लगती है, जिससे सीमा के पिता और भाई जाग जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले सीमा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने पति को डांट देती है। वो इतनी गुस्से में थी कि उसके पास खड़ी एक भारी चीज़ उठाई और अपने पति के सिर पर दे मारी। कुछ ही मिनटों में मर जाता है। तो उसके पिता और भाई उसके कमरे में आते और वो भी ये नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। सीमा उन्हें सारी हकीकत बता देती है, लेकिन वो लोग भी ये सुनकर बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। अपनी पत्नी को गुस्से से डांटने के बाद सीमा के पिता अपने दामाद के पास जाते हैं और चेक करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वह मर चुका है। उसके पिता पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को कहते हैं कि मेरे घर में एक दुर्घटना हुई है, आप तुरंत आइए। पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। सीमा पुलिस को सारी सच्चाई बताती है कि ये कैसे हुआ। यहाँ उसका और उसके पति का संबंध था और दोनों को एक साथ देखा और बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने पति के सिर पर एक भारी वस्तु से प्रहार किया, लेकिन मेरा इरादा उन्हें मारने का नहीं था। सिर्फ गुस्से से सीमा की बात सुनने के बाद पुलिस ने सीमा को गिरफ्तार कर लिया और पति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सोशल मीडिया पर खबर पूरे देश में फैल जाती है कि कैसे एक सास और दामाद के रिश्ते विकसित हुए और जिसमें उसकी अपनी पत्नी ने अपने ही पति को मार डाला। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।